अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश का गेस्ट पेपर बहुत सारे स्टूडेंट की इस पे फरमाइश थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पे कमेंट किया था सर इंग्लिश का गेस्ट पेपर जल्दी से अपलोड कर दें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी और वो स्टूडेंट जो इसको अभी देखेंगे जिनको बहुत ज़्यादा नीड थी कि इंग्लिश का गेस्ट पेपर हमें कहीं से मिल जाए अच्छे तरीके से, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाए और PDF भी इसकी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी। सबसे पहले तो इंग्लिश के गेस्ट पेपर की अगर बात करें तो ओल्ड बुक है, कोई बुक में चेंजिंग नहीं है। तो ओल्ड बुक फॉलो हो रही है इस साल भी, तो ओल्ड बुक का गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर की अगर बात करें तो 100 मार्क्स आपके पास इंग्लिश के टोटल है। 100 मार्क्स में से आपके पास 20 आपके पास आते हैं MCQs, 20 मार्क्स आपके पास आते हैं सेक्शन बी में, सॉरी 40 मार्क्स आते हैं सेक्शन बी में और 40 मार्क्स आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके पास पोइट्री है, प्रोज है और नॉवेल है। साथ साथ इसमें ग्रामर का भी एक सवाल है जो आता है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में एसे है आपके पास। इस साल जो बोला गया है वो लेटर एप्लीकेशन में बोला है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन वगैरह इस साल आ सकती है और ट्रांसलेशन इस बार बोली है। तो जो चीज़ें इस साल बोली है उसमें से ये ग्रामर में चीज़ें हैं, सही है। तो एक एक्टिव पैसिव का सवाल आता था जो इस साल नहीं दिया रिड्यूस सिलेबस में, तो रिड्यूस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया गेस्ट पेपर। तो जो चीज़ें रिड्यूस में मेंशन है कि जो आएंगी उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें मेंशन की, सही है। तो क्लास 12 के इंग्लिश के गेस्ट पेपर पे आए तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि आपको ये 60 मार्क्स का जो मेजर पार्ट है जो थ्योरी है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि थ्योरी और लर्निंग है। आपको सारे इन चैप्टर्स में से, पोएम में से आपको अच्छे से लर्निंग करनी है, तब जाके आपके 60 मार्क्स सिक्योर होंगे। क्योंकि MCQs भी सारे के सारे मोस्टली आते हैं पोइट्री, प्रोज और नॉवेल से आते हैं, ग्रामर पार्ट नहीं आता, सही है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है। तो सबसे पहले तो चैप्टर्स पे आते हैं कि जो चैप्टर्स हमारे पास रिड्यूस के बाद बचे हैं। सबसे पहले 20 मिनट विद मिस्टर ओकेंटम, इसके इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चैप्टर को याद करने से पहले, क्वेश्चन आंसर्स को याद करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लें। चैप्टर नहीं पढ़ सकते कोई इशू नहीं है, लेकिन चैप्टर की जो समरी है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर आसानी से याद होगा। क्योंकि समरी पढ़ी होगी, एक्सप्लेनेशन आपने इसकी ली हुई होगी अपने कोचिंग्स में टीचर से, तब जाके आपको ये आसानी से याद होगा। समरी के बगैर आप याद करने बैठोगे, रट्टा मारोगे तो बहुत मुश्किल से याद होगा। तो 20 मिनट विद मिस्टर ओकेंटम में एक्सप्लेनेशन समरी आप अच्छे से करोगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑन रीअवेकेंड ऑफ ईस्ट चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया उनको करो, समरी करो। पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड हो गया, द डे द डैम ब्रोक इन, बहुत अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग, इसको आपने पढ़ा हुआ होगा। जिन स्टूडेंट ने उनको आसानी से सवाल भी समझ आ रहे होंगे, याद भी ईजी होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले चैप्टर की समरी पढ़ें फिर क्वेश्चन आंसर्स याद करें। वर्ल्ड एज आई सी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का चैप्टर है। डिवोटेड फ्रेंड चैप्टर है, इसमें से सवाल एग्जाम में आता है। तो जितने भी चैप्टर्स रिड्यूस के बाद बचे हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, सही है। PDF ऑब्टेन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट से इसकी PDF ऑब्टेन कर सकते हो, mastercoachingcenter.com से। तो पोएम सेक्शन की बात करें, 7 एजेस ऑफ मैन है आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ अपराइट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहे। सैमसंग एंगोनिस्ट के इंपॉर्टेंट सवाल है। म्यूजिक वन सॉफ्टवेयर डाइस, लाइन फ्रॉम एसे ऑफ मैन, लाइन फ्रॉम यूसले, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे सारे आप मेंशन करते जाओ, अपने पास लिखते जाओ। PDF से मैं अच्छा बोलूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को अपने पास लिखो तो आपको दिमाग में बैठना शुरू होंगे। फिर आपके पास नॉवेल का एक ही प्ले है, प्रिजनर ऑफ जेंडा। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट लिखे हैं चैप्टर की भी आप स्टोरी अच्छे से पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे। स्टोरी पढ़ोगे और कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अच्छे से करो, स्टोरी करो, तो सही ये आपका अच्छे से पार्ट निकलेगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 की बात करें तो आपके पास ग्रामर के अंदर कुछ सवाल आते हैं जिसमें होमोफोन्स हैं, फ्रेज, मीनिंग्स ऑफ वर्ड, ज़्यादातर इनमें से सवाल ग्रामर में नज़र आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी में अगर बात करूं तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपने करने, लेटर हो गया, समरी ऑफ पैसेज हो गया, ट्रांसलेशन है, एसे है, उसके बाद कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक सीन पैसेज से सवाल आता है जो आपने करना होता है, सही। देखो सीन पैसेज एक चैप्टर से आएगा, कैरेक्टर का एक सवाल आएगा, एसे आएगा, समरी, लेटर और एसे, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से आपको 4 सवाल करने होते हैं, यहाँ पर 3 लिखा करते थे, तो 4 सवाल होते हैं, 4 के 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं।
तो ये ध्यान रखो कि लेटर जो है उसका आपने अच्छे से पैटर्न दिमाग में रखना है। आपने पैटर्न अच्छे से करना है, 5 से 6 लेटर अच्छे से याद करो, उनसे रिलेटेड आता है, ज़्यादातर एडिटर या फ्रेंड के ऊपर आता है। समरी और ट्रांसलेशन है, इस बार रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ मेंशन किया है। अब ये सवाल किसी भी तरह आ सकता है। ट्रांसलेशन के लिए आप ग्रामर की जो चीज़ें हैं, टेंसेस हो गया, इसको आप अच्छे से इनके फॉर्मूले और उनकी प्रैक्टिस करोगे अपने टीचर्स से लेके, उनको वो लोग गाइड कर देंगे आपको किस तरह इसको करना है। सही। फिर आपके पास ऐसे अनसीन टॉपिक है, कोई भी आ सकता है। पीएसएल हो रहा होगा, पीएसएल से इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, पीएसएल का कोई मैच के रिलेटेड एग्जाम में ऐसे आ सकता है। सही है। अगर मैं बात करूँ सीन पैसेज की, तो जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले थे जिसकी आप समरी अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे, तब आपको एग्जाम में फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पैसेज किस चैप्टर का है, उससे रिलेटेड आपको ये सवाल देने होंगे। तो चैप्टर्स को पढ़ोगे तो 40 मार्क्स आपके सेक्शन बी में और 10 मार्क्स आपके सेक्शन सी में आएंगे, 20 मार्क्स एमसीक्यूज में आएंगे। तो जब तक आप अच्छे से लिटरेचर की लर्निंग चैप्टर की पढ़ने की और सारी चीज़ें नहीं करते, ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। कैरेक्टर्स की बात करें तो 10 मार्क्स का आप ये सवाल है, ये आपका नॉवेल से आता है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे, मैंने मेंशन किया था कैरेक्टर में याद करोगे, तब जाके ये सवाल आप अटेम्प्ट कर सकोगे, वरना आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। सही है। तो इंग्लिश का कंप्लीट गेस्ट पेपर मैंने आपको चीज़ें बता दी, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद करने हैं, किस तरह याद करने हैं, समरी वगैरह, ये सारी चीज़ अपनी वीडियो में मेंशन की है। मेरे चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप कमेंट करें कि कौन सी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आपको चाहिए, या आप मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चीज़ें ऑब्टेन करनी है तो। अल्लाह हाफिज़।